नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को यानी घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप हमारा हर वीडियो देख सके। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है वीडियो ले करके आए हैं, इसमें हम बतलाने जा रहे हैं। देखिए, ऐसे तो हम बतलाएंगे इस पे कि जो ब्राह्मण का कोई धन हरण कर लेता है, ब्राह्मण का कोई भूमि हरण कर लेता है, ब्राह्मण का कोई वाहन हरण कर लेता है, या कोई पूजा पाठ करा करके जो है ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देता है ना, तो इस तरह का जो है कोई कर रहा है, इस तरह का हरकत कर रहा है ना, तो उसका क्या फल होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होता है जीवन में, वास्तविक में ना, उस इंसान के ऊपर जो है मतलब क्या अशुभ फल पड़ता है, और ग्रहों का भी बुरा प्रभाव उस इंसान पे कैसे पड़ जाता है, भगवान भी उस इंसान से नाराज कैसे हो जाते हैं। इसमें हर चीज़ हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ बतलाएंगे कि जो शास्त्रोक्त हैं, वेदोक्त हैं, वही चीज़ हम बतलाते हैं ना। इसमें कोई चीज़ हम अपने से बना करके नहीं बतलाते हैं। जो कहीं ना कहीं वेद ग्रंथ में या शास्त्र में लिखा हुआ है ना, इस तरह का जो है चीज़ हम बतलाते हैं। तो सबसे पहला ये चीज़ है कि हम अपने दक्षिणा के लिए नहीं बतला रहे हैं कि भाई हमसे तुम पूजा पाठ कराओ, ये मैं भी ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ ना, हमसे आप पूजा कराओ तो हमको दक्षिणा दे दो, इसलिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो लोग ब्राह्मण का कहीं भी इस सृष्टि में, कहीं भी धरती पे कहीं भी ब्राह्मण का यदि कोई धन हरण कर रहा है, मैं एक सबके लिए बोल रहा हूँ, सार्वजनिक बात कर रहा हूँ ना, ब्राह्मण का धन हरण कर ले, या ब्राह्मण का भूमि हरण कर ले ना, या पूजा पाठ करा के दक्षिणा न देता हो ना, या ब्राह्मण को जो है कटु शब्द बोलता हो ना, तो इस तरह का हरकत करने से जो है क्या क्या आपको विपरीत फल, क्या क्या उल्टा फल आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है, सब चीज़ जो है हम आप लोगों को विस्तार से इसमें बतलाने जा रहे हैं। और इसमें जो है ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जातिवाद को लेकर के भी, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे नज़र में चाहे कोई भी जाति हो ना, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, भूमिहार हो ना, शूद्र हो, कोई भी हो, हर इंसान हमारी नज़र में बराबर है। हर कोई इंसान ही है ना, और हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर जो है परमात्मा का वास होता है। इसलिए हम किसी को छोटा बड़ा करने यहाँ नहीं आए हैं। जाति से कोई मतलब नहीं होता। इंसान अपने कर्मों से महान होता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है, चाहे वो कोई भी जाति का। यदि ब्राह्मण अपने कर्मों से गिर जाए ना, अच्छा कर्म न हो, उसके अंदर ब्राह्मणत्व न हो, तो वो ब्राह्मण नहीं है फिर ना, वो अच्छा इंसान नहीं है। यदि शूद्र हो, उसका कर्म अच्छा हो ना, उसका मनोमस्तिष्क अच्छा हो, सबके लिए अच्छा सोचता हो, जगत के लिए, संसार के लिए भी अच्छा सोचता हो, किसी का भला करता हो ना, तो वो इंसान कहलाने के लायक हैं, और वही महान है, वही बड़ा है। तो चलिए, हम कहाँ चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण का जो कुछ हरण कर ले ना, तो उसका क्या फल होता है। ब्राह्मणत्व भी इसमें हम बतलाएंगे, हर चीज़ विस्तार से बतलाएंगे। तो देखिए, श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में भी लिखा हुआ है, ब्राह्मण का जो धन हरण कर ले ना, तो उसमें तो जो है विस्तार से हर चीज़ बतलाया गया है ना। तो ब्राह्मण का धन कोई हरण कर लेता है ना, तो उसका पाप जो है कैसे काम करता है
जैसे सूखा घास में जैसे आप माचिस बाल दीजिए ना, तो वो एक क्षण में जो है जल के भस्म हो जाता है। सूखा खड़ पतवार हो, सूखा घास हो, बिल्कुल सूखा हुआ हो, उसमें जैसे आप माचिस बाल देते हैं तो जैसे जल करके बिल्कुल भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। वैसे ही बतलाया गया है कि जितने भी जीवन में आप पुण्य कर्म किए होंगे, तीर्थधाम किए होंगे, दान पुण्य किए होंगे, जितने भी धर्म आप किए होंगे ना, वो सब जो है ब्राह्मण का धन हरण यदि कर ले रहे हैं तो वो सब जो है एक क्षण में जल के सभी आपका पुण्य जल के भस्म हो जाता है। सिर्फ आपके पास बच जाएगा पाप, और उस पाप का फल जो आपको इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। यानी उसका जो है साइड इफेक्ट जो है आपको और आपके परिवार पे पड़ेगा। या जो जैसे मान लीजिए कि चलिए भूमि हरण हो, धन हरण हो, स्त्री हरण हो, कुछ भी हो, हाँ, तो ब्राह्मण से जो है छल करना, हाँ, किसी भी प्रकार का यदि कोई छल कर रहा है तो सारे पुण्य जो हैं तुरंत जल के भस्म हो जाते हैं, यानी सारे पुण्य आपका समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ आपके पास पाप बच जाता है, जो आप कर्म किए हैं उसका पाप आपके पास में चला आता है, और उसी समय से आप दुखी होना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। या जो है जैसे मान लीजिए कि कोई पूजा पाठ करा लिया किसी भी ब्राह्मण से कहीं भी, और पूजा पाठ करा करके जो है उस समय दक्षिणा नहीं दे रहा उसी समय ना, तो इसका भी जो है बुरा परिणाम होता है। कोई भी यज्ञ करा रहे हैं, कोई भी पूजा कराएं, यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा, तो देखिए बिना दक्षिणा दिए हुए जो है यज्ञ आपका सफल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल फलित नहीं होता है। वो यज्ञ कोई भी पूजा पाठ आप कराए वो फल नहीं देता है बिना दक्षिणा दिए हुए, बिना दान किए हुए। दान पुण्य धर्म और ब्राह्मण की दक्षिणा जरूर करना चाहिए, देना चाहिए दक्षिणा। और उनके लिए भी बतलाऊंगा जो दक्षिणा देने में विलंब करते हैं, बहुत काफ़ी समय तक विलंब करते हैं। तो चलिए यदि आप मजबूरी में हैं किसी कारणवश ना, और परमात्मा आपकी मजबूरी जानते हो ना, कि सचमुच आप मजबूर हैं, पैसा को लेकर के तंगी में हैं, जिसकी वजह से आप दक्षिणा नहीं दे पा रहे हैं ब्राह्मण को, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, आप लेट से भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपके पास दक्षिणा उपलब्ध है और आप नहीं दे रहे हैं, मोहवश, धन के मोहवश, उस पैसा के मोह में पड़ के आप नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें जो है आपको निसंदेह बिल्कुल आपको पाप और दोष लगता है। और जितने दिन तक ब्राह्मण का दक्षिणा आप रखते हैं, हर पल पल ऐसे बतलाया गया है उसका ब्याज बढ़ते जाता है। जैसे आप किसी से भी कहीं से भी पैसा ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं ना, वो आप चाहे कहीं से भी ले, बैंक से ले, किसी से आप कहीं से भी यदि कर्जा ले रहे हैं, पैसा ऐसे ले रहे हैं, तो उसका जो है आपको ऋण चुकाना पड़ता है ना, उसका जो ब्याज लगता है वो चाहे 1 पैसा हो, 1 रुपया हो, 1 लाख हो, चाहे जो भी हो ना, तो उसी तरह में से इसका भी दक्षिणा का भी ब्याज जो है बढ़ते जाता है आपको। इसलिए दक्षिणा नहीं रखना चाहिए, उसी समय दे देना चाहिए। और दक्षिणा कैसे देना चाहिए? ब्राह्मण को हंसा करके, ब्राह्मण को प्रसन्न करके, मिष्टान इत्यादि खिला करके, यज्ञ के अंत में ब्राह्मण को मिष्टान खिलाना चाहिए, मिठाई इत्यादि मीठा चीज़ खिलाना चाहिए, और उनको जो है दक्षिणा दे देना चाहिए। वो चाहे आप थोड़ा दे या ज़्यादा दे, जो कुछ भी दे, लेकिन उसी समय दे देना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि दक्षिणा यदि आप विलंब कर रहे हैं देने में, तो हर पल पल उसका ब्याज बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे उस दक्षिणा का आपका ब्याज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आप परेशान रहना शुरू हो जाएंगे।
कभी किसी मुसीबत में, कभी किसी संकट में, कभी किसी हालत में, कभी गरीबी हालत में, कभी दुख बीमार में, कभी रोग संकट ना, चाहे जो कुछ भी हो, इससे आप परेशान रहना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा दे या थोड़ा दे, उसी समय जो भी यज्ञ पूजा पाठ आप कराए उसी समय दक्षिणा ब्राह्मण को दे देना चाहिए, उसमें विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ब्राह्मण छोटा हो या बड़ा हो, ब्राह्मण ही होता है। जैसे तुलसी का पौधा छोटा हो या बड़ा हो, तुलसी का पौधा ही बोला जाता है, वैसे ही ब्राह्मण भी छोटा हो या बड़ा हो, ब्राह्मण ही होता है। वो सदा पूजनीय है। उस ब्राह्मण से हमेशा आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। कहीं भी कोई ब्राह्मण दिखे तो प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। लेना हो आशीर्वाद लो, श्राप किसी से मत लो, दुआ लो बद्दुआ किसी से मत लो। ठीक है। तो जो कुछ भी हो दक्षिणा उसी समय हाथों हाथ ब्राह्मण को आप जो भी पूजा पाठ कराए उसी समय जो है दक्षिणा बिल्कुल दे देना चाहिए, उसमें कोई विलंब आपको नहीं करना चाहिए। और बाकी रहा बात कि जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण हो ना, वो यदि अपने कर्म से गिर गया हो ना, उसके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं हो, वो पूजा पाठ नहीं करता हो, भगवान पे उसको आस्था विश्वास नहीं हो, गायत्री मंत्र का जप नहीं करता हो, संध्या वंदन इत्यादि नहीं करता हो ना, तो वो फिर ब्राह्मण कुल में तो उसका जन्म हुआ है, पर वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। ब्राह्मण को गायत्री का जप करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, सुबह शाम जो है स्नान ध्यान इत्यादि करना चाहिए, भगवान में आस्था विश्वास जरूर होना चाहिए। ठीक है। तब जो है उस ब्राह्मण के अंदर ब्रह्मणत्व की जो शक्ति होती है वो शक्ति आ जाती है अपने आप ना। और ये सब कोई गुण नहीं हो जिस ब्राह्मण के अंदर ना, तो फिर वो कैसा ब्राह्मण। देखिए, हम यही चीज कहना चाहेंगे कि चाहे जो कुछ भी हो ना, ब्राह्मण जो है सदा पूजनीय है, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो है कोई भी यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि कराए तो आप उसी समय दक्षिणा दे दिया कीजिए, उसमें कोई विलंब न किया कीजिए। और जो है किसी भी प्रकार से ब्राह्मण के साथ किसी भी प्रकार से कोई छल कर रहा है, ब्राह्मण पे कोई दबाव दे रहा है ना, और या जो है कपट कर रहा है ब्राह्मण के साथ, धन हरण कर रहा है, भूमि हरण कर रहा है, वाहन हरण कर रहा है ना, स्त्री हरण कर रहा है, इस तरह का जो कर रहा है ना, उसको जो है परमात्मा कहीं ना कहीं उसको उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। और वो फिर जीवन में सुखी नहीं रहता, वो हमेशा दुखी और परेशान जरूर रहता है, बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो है कुछ लोगों का हमसे पूछना था, पहले कुछ लोगों ने पूछा हुआ था ना कि जो है ब्राह्मण को पंडित जी, जैसे हमसे कुछ लोग पूछे हुए थे कि पंडित जी हमने तो ये पूजा कराया था ना, लेकिन दक्षिणा देने में काफ़ी विलम्ब हो गया, 1-1.5 महीना निकल गया। मैं बोला ये गलत है, तो कैसे क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ मैं उनको बतलाया था ना। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इस पे भी एक वीडियो मैं बना दूँ, ताकि हर किसी को ज्ञान प्राप्त हो सके ना। वीडियो बनाने का हमारा यही लक्ष्य था, यही मकसद था कि हर कोई जो है इसका जो है जानकारी हर किसी को मिल सके ना। तो चलिए दोस्तों, हमको उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा ना। पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो विदा दीजिए हमको। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।